मशहूर थिएटर पर्सनालिटी, एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट सलीम गौस नहीं रहे। इस खबर की पुष्टि सलीम की पत्नी अनीता सलीम ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ हुई बातचीत में की। अनीता ने बताया कि सलीम ने बुधवार की रात छाती में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें फौरन कोकिलाबेन अस्पताल ले जाया गया, मगर गुरुवार की सुबह ही उनका देहांत हो गया। सलीम की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। वो 70 साल के थे। सलीम गौस ने अपने करियर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली और अंग्रेजी भाषाओं की कुल 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। सलीम ने अपने करियर 1978 में आई एक फिल्म स्वर्ग नरक से शुरू किया था। आगे वो सारांश, मंथन, मोहन जोशी हाजिर हो, कलयुग, कोयला और सोल्जर जैसी फिल्मों में छोटे बड़े रोल्स में नजर आते रहे। वो आखिरी बार तमिल फिल्म का में दिखाई दिए थे। सलीम गौस चेन्नई में पैदा हुए। वहीं के क्राइस्ट चर्च स्कूल से शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला ले लिया। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था, मगर वो बिना क्राफ्ट सीखे इस फील्ड में कदम नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट उर्फ FTII से ग्रेजुएशन किया। यहाँ उनका वास्ता इंटरनेशनल सिनेमा से हुआ। क्वालिटी ऑफ सिनेमा देखकर सलीम का दिमाग भन्ना गया। अगले 3 साल तक कॉलेज में उन्होंने खूब फिल्में देखी। तय हुआ कि जीवन में अच्छा काम करना है। यही चीज उन्हें थिएटर की तरफ ले आई, क्योंकि यहाँ बिना कमर्शियल प्रेशर के अच्छा काम होता था। कॉलेज खत्म करके सलीम मुंबई पहुंचे। वहां किसी को जानते नहीं थे। स्ट्रगल शुरू हुआ। धीरे धीरे उन्हें छोटे बड़े रोल्स मिलने लगे। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने टीवी का रुख किया। 80 के दशक में वो कई चर्चित धारावाहिकों में नजर आए। सलीम ने 1984 में आए शो ये जो है जिंदगी से अपने टीवी करियर की शुरुआत की, मगर उन्हें पहचान मिली 1987 में दूरदर्शन पर आने वाले शो सुबह से। इस सीरियल में उन्होंने भरत नाम के ड्रग एडिक्ट का रोल किया था। इसके बाद उन्हें श्याम बेनेगल ने अपने शो भारत एक खोज में कास्ट किया। श्याम बेनेगल ने पहले उन्हें सिर्फ कृष्णा के रोल में कास्ट किया था। इस शो में एक सीन था जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। इस सीन में सलीम को एक टेक में 42 लाइनें बोलनी थी। बड़ा चैलेंज था, मगर वो इसे किसी भी तरह से पूरा करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने ये सीन अच्छे से नहीं किया तो लोगों का ध्यान उनके नाम पर जाएगा, यानी लोगों को ये लगेगा कि वो मुसलमान है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये सीन अच्छे से नहीं किया। शूटिंग शुरू हुई और सलीम गौस ने एक टेक में वो सीन पूरा कर दिया। उस शो के सिनेमेटोग्राफर थे लेजेंडरी VK मूर्ति। गुरुदत्त की प्यासा, कागज के फूल और साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में VK मूर्ति ने ही शूट की थी। उन्हें आई ऑफ गुरुदत्त कहा जाता था। जैसे ही सलीम ने अपना सीन पूरा किया, VK मूर्ति कैमरा छोड़कर ताली बजाने लगे। श्याम बेनेगल भी उस सीन के पूरा होते ही अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। इस कुर्सी छोड़कर उठने की प्रक्रिया को स्टैंडिंग ओवेशन कहा जाता है। पहले टेक में ही सीन मिल जाने के बावजूद श्याम बेनेगल ने सलीम से कहा कि उन्हें एक टेक और लेना है, यानी उस सीन को दोबारा शूट करना है, ताकि पहले सीन के साथ अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो दूसरा सीन इस्तेमाल किया जा सके। दूसरे टेक में भी सलीम ने बिना किसी ग्लिच के वो सीन शूट कर दिया। श्याम बेनेगल सलीम के काम से इतने इंप्रेस हुए कि भारत एक खोज में राम और टीपू सुल्तान के रोल्स में भी उन्हें कास्ट कर लिया गया। सलीम ने तमाम फिल्मों और टीवी शोज में काम किया, मगर उनका पहला प्यार थिएटर था। इंडिया में थिएटर देखने वालों की संख्या बेहद कम थी और आज भी है। इसमें पैसा नहीं है। फिर वो हर साल एक फिल्म करते थे ताकि उनका खर्च चलता रहे। सलीम अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक समय के बाद उन्होंने टीवी में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो एकता कपूर ब्रांड ऑफ डेली सोप से नहीं जुड़ना चाहते थे। फिल्म इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि उन्हें बेदिमाग गुंडे का रोल दिया जाता था, जिसे तब फिल्म सर्किट में कैरेक्टर रोल्स कहा जाता था। इसलिए उनका सारा फोकस थिएटर पर रहता था। हालांकि साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में उनकी राय अलग थी। 1989 में सलीम ने अपना तमिल फिल्म डेब्यू किया। उन्होंने कमल हासन स्टारर फिल्म वेत्री विजहा में विलन का रोल किया। इस फिल्म में उन्हें काम करने में मजा आया। सलीम एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वेत्री विजहा का म्यूजिक इलैया राजा ने कंपोज किया था। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तब इलैया राजा ने उन्हें आकर कॉम्प्लीमेंट भी दिया। इलैया राजा ने कहा कि उन्हें फिल्म में सलीम का काम बहुत पसंद आया है। इस चीज ने सलीम और इलैया राजा के बीच दोस्ती की शुरुआत की, जो आखिर तक बनी रही। वेत्री विजहा की बात हो रही है तो एक और मजेदार फैक्ट जान लीजिए। यही वो फिल्म थी जिससे प्रभुदेवा ने बतौर कोरियोग्राफर अपना करियर शुरू किया था। प्रभु बचपन से ही अपने पिता और नेशनल अवार्ड विजेता डांस डायरेक्टर सुंदरम मास्टर को असिस्ट करते थे। मणिरत्नम की फिल्म मौना रागम के एक गाने में वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर दिखाई भी दिए। धीरे धीरे वो फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करने लगे।
फाइनली वेत्री विजा में उन्हें कमल हासन के लिए गाना कोरियोग्राफ करने का मौका मिला। तब वो सिर्फ 15 साल के थे। थोड़ा विषांतर हो गया। खैर, वापस सलीम पर आते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक्टर्स पर फिट और अच्छा दिखने का प्रेशर होता है, इसलिए वो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं। आजकल तो फिल्मों में अच्छे एक्टर्स की बजाय अच्छी बॉडी वाले एक्टर्स को तरजीह दी जाती है। इस मसले पर एक सीरीज भी बनी है, जिसे आप YouTube पर फ्री में देख सकते हैं। सीरीज का नाम है नॉट फिट। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सलीम गौस जैसे एक्टर ने कराटे में PhD कर रखी थी। वो तगड़े वाले मार्शल आर्टिस्ट थे। सलीम को मार्शल आर्ट्स का चस्का स्कूल में ही लग गया था। तभी से उन्होंने मास्टर कराटे मनी से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में वो उनके बेस्ट स्टूडेंट भी बन गए। कराटे मनी सलीम के सीखने की इच्छा, तत्परता और तेजी से सीखने की क्षमता से बहुत इम्प्रेस्ड थे। गुजरने से पहले उन्होंने अपना बेशकीमती बेल्ट सलीम को गिफ्ट कर दिया। साल 2018 में आई वासन बाला डायरेक्टेड फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता में गुलशन देवैया ने कराटे मनी नाम के मार्शल आर्टिस्ट का रोल किया था। ढेरों क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों में दिखने के बाद सलीम ने राकेश रोशन की फिल्म कोयला में काम किया। इस फिल्म में उन्होंने ब्रिजवा नाम के एक साइकोपैथ का रोल किया था। ब्रिजवा नेगेटिव कैरेक्टर था। वो फिल्म में कई मौकों पर नायक शंकर को बेरहमी से पीटता पाया जाता था। इस शंकर का रोल किया था शाहरुख खान ने। आगे सलीम बॉबी देओल स्टारर फिल्म सोल्जर, बादल, अमिताभ बच्चन की अक्स और सनी देओल की इंडियन में भी दिखाई दिए थे। सिर्फ देसी ही नहीं, सलीम ने कुछ अंग्रेजी फिल्मों में भी काम किया। 1988 में निकोलस मेयर ने द डिसीवर्स नाम की एक फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में जेम्स बॉन्ड एक्टर पियर्स ब्रॉसनन और शशि कपूर के साथ सलीम गौस ने भी काम किया। फिल्म में उन्होंने पीरू नाम का किरदार निभाया था। उसी साल अंग्रेजी में बनी इंडियन फिल्म द परफेक्ट मर्डर में वो नसीरुद्दीन शाह के साथ नजर आए थे। फिल्म इंस्टीट्यूट के दिनों में ही सलीम गौस की मुलाकात अनीता नाम की एक लड़की से हुई। दोनों ने साथ में कई नाटकों में काम किया। बाद में इन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। अनीता के साथ मिलकर सलीम ने फिनिक्स प्लेयर्स प्रोडक्शन नाम की ड्रामा कंपनी शुरू की। इस ड्रामा कंपनी ने एडिनबर्ग से लेकर प्राग और लाहौर समेत दुनिया के कई हिस्सों में परफॉर्म किया। सलीम और अनीता को आरमा सलीम नाम का एक बेटा है। जब सलीम का देहांत हुआ तब अनीता और आरमा उनके साथ थे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। देखते रहिए लल्लन टॉक।